दोस्तों 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो या फिर आपसे मिस हो गया हो तो इनको चेक कर लीजिएगा। सो यूएस मार्केट को रिव्यू कर लेते हैं एक बार। डाउ जोन्स में कुछ खास नहीं है, नैस्डैक भी अभी तेज है, तो दोनों इंडाइसेस तेज है, ब्रॉडरली तेजी चल रही है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक को देखने चले तो कुछ कंपनीज नीचे हैं, कुछ में बड़ी तेजी है। जैसे आप देख सकते हैं एप्पल 10% नीचे है। रीजन क्या इसके पीछे का? क्वार्टरली रिजल्ट। अब देखो कितने इंपैक्टफुल है रिजल्ट। 10% एप्पल जैसी बड़ी कंपनी नीचे जा चुकी है। हो सकता है आपके पास में ये स्टॉक हो या फिर आपके पास में कुछ ईटीएफ हो जो यूएस मार्केट के हो, तो प्राइस एक्शन आपके सामने है। अल्फाबेट हम देखें तो 6% तेज है, नंबर्स का इम्पैक्ट। अमेजोन की बात करें तो इसमें भी नंबर्स का इम्पैक्ट है, 16% ऊपर है। तो ब्रॉडरली मार्केट ठीक है, प्लस में है। लेकिन स्टॉक्स की बात करें तो कई कंपनीज आज क्रैश हुई है यूएस मार्केट में। सो नंबर्स देखते हैं हमारी इंडियन कंपनीज के भी। इस वीडियो के अंदर भी कुछ कंपनी के नंबर्स हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। बाकी ट्रंप ने अभी कुछ कमेंट्री दी है, उसको सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं 9:18 पे आता है ट्रंप का एक बयान, जिसमें ईरान के लिए बोला गया कि ईरान के पास में मिलिट्री कैपेसिटी नहीं बचेगी। यानी हम इतने बड़े अटैक्स करने वाले हैं कि मिलिट्री तक नहीं होगी उनके पास में। साथ में मेंशन कर रखा है कि हमने सिग्निफिकेंट यानी बड़े अटैक्स ऑलरेडी कर दिए हैं। साथ में बातचीत की है कि यह बातचीत के लिए पॉसिबिलिटी काफ़ी नेगेटिव है। ट्रंप सोच रहा है ऐसा कि ईरान झूठ बोल रहा है, बातचीत के ऊपर भरोसा नहीं है, तो ऑब्वियस अटैक्स हो गया आगे चल के, और ऐसा ट्रंप का कहना है। तो इम्पैक्ट हम देख लेते हैं, ब्रेंट के अंदर कुछ है क्या? नहीं है कोई इम्पैक्ट, मैच्योरली परफॉर्म करा है, विच इज़ वेरी गुड। और इसके बेसिस पे गिफ्ट निफ्टी भी कुछ खास नहीं है, यानी ओके ओके सिचुएशन। अभी अभी 2 दिन बाकी है, देखते हैं 2 दिन में क्या होता है। आज एफआई ने कुछ ज़्यादा माल नहीं खरीदा, स्टिल आज प्लस में एफआई ने नेट में बाइंग की है कैश मार्केट के अंदर। सो कंपनीज पे आ जाते हैं। देखो Hyundai मोटर्स स्टॉक आज 8% ऊपर चला गया, काफ़ी अच्छी तेजी है। और आईपीओ का प्राइस आ गया था कुछ टाइम पहले। एक वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें कुछ कंपनीज मैंने आपको बताई थी, जिसमें एनएसडीएल भी था, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भी थी, Hyundai मोटर्स भी था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी था। ऐसी कुछ कंपनीज थी जो अपने इश्यू प्राइस पे आ चुकी है। ठीक है, जिनको नहीं मिला आईपीओ वो ऐसी कंपनीज को देख सकते थे। Hyundai भी जिसमें से एक थी। अब देखो इसके रिजल्ट आते हैं 3:21 के आसपास। रिजल्ट कैसे वो देखते हैं सबसे पहले। तो प्रॉफिट कंपनी का घटा है, 14 बिलियन से 8 बिलियन हुआ है, यानी गिरा है। लेकिन एस्टिमेट ही गिरने की थी, 8.4 बिलियन की एस्टिमेट थी और 8.9 आ चुका है, यानी मोर देन एक्सपेक्टेड है। खराब की एक्सपेक्टेशन थी बट उतने खराब आए नहीं है, थोड़े से कम खराब है। रेवेन्यू हम देखें 161 की एस्टिमेट थी, 163 है, तो ठीक है, अच्छी ग्रोथ हम बोलेंगे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। साथ में मार्जिन को भी देख लेते हैं, 9.3 की एस्टिमेट थी, 9.3 आ चुके हैं, तो ओके नंबर्स हैं। अब वैसे हम ग्रोथ देखें परसेंटेज में तो नेट प्रॉफिट इसका 35% गिरा है। तो आपके मन में अगर डाउट हो, क्वेश्चन हो कि क्यों स्टॉक चला है, क्या कोई मैनिपुलेशन है, तो ऐसा नहीं है। नंबर्स ही खराब आने की उम्मीद थी क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी नीचे था और वैसे रिजल्ट इसने प्रस्तुत किए हैं। अब देखो यहाँ पे मेन सीन क्या है कि कंपनी ने गाइडेंस में एम किया 8 से लेकर 10% की ग्रोथ वॉल्यूम के अंदर। मार्जिन 11 से 14 के बीच में रहेंगे फाइनेंशियल ईयर 27 में। सीएलएस ने इसको आउट परफॉर्म करने की रेटिंग दी है 2300 के टारगेट से। और इसके बाद में हम देखते हैं नोमोरा, इसने भी 2400-2500 के टारगेट रखे हैं। तो नंबर्स अच्छे हैं एस्टिमेट के हिसाब से। डी ग्रोथ आई है बट मार्केट को यही उम्मीद थी इससे। टेक्निकल्स को देखते हैं सबके एक साथ। एनएच हॉस्पिटलिटी की एक इम्पॉर्टेंट कंपनी जिसके नंबर्स अच्छे नहीं है, शाम को 7 बजे के आसपास का रिजल्ट है, कल इम्पैक्ट होगा इसमें। प्रॉफिट मार्जिन सबसे पहले आप देखो 24 का घट के 17 हो चुका है। ठीक है, बड़ा ड्रॉप है। परसेंटेज में देखें तो रेवेन्यू तो 78% बड़ा है, लेकिन प्रॉफिट जस्ट 6% बड़ा है क्योंकि मार्जिन्स गिरे हैं, अदर इनकम के अंदर भी कुछ कमी है, तो नेट प्रॉफिट कम आया है इसका। देखते हैं कैसा रिएक्शन आएगा टेक्निकल में और थोड़ा सा देख लेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे। मारुति सुजुकी एक बड़ी कंपनी और रिजल्ट आया है इसके शाम को 6 बजे के आसपास। मंडे को इम्पैक्ट होगा इसमें। फर्स्ट हम इसके रिजल्ट को देखते हैं एस्टिमेट के हिसाब से कैसे हैं। तो 32.64 की एस्टिमेट थी और 33.52 है नेट प्रॉफिट, यानी एस्टिमेट से थोड़ा सा अच्छा है। रेवेन्यू हम देखें तो 525 की एस्टिमेट थी और 524.56 है, यानी उसी के आसपास है। मार्जिन पे देखो दिक्कत हो गई, यहाँ पे 9.8 की उम्मीद थी और 8.22% के मार्जिन है।
तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है स्टॉक मंडे के दिन। साथ में कंपनी ने कहा है कि प्राइजेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं कच्चे माल के, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। कमोडिटी और गैसेस के जो प्राइसेस है वो मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो आज अभी आपने देखा स्क्रीन पर कि मार्जिन्स इसके कम थे। तो नंबर्स ओके हैं, अच्छे नहीं है। आईटीसी देखो यहाँ पे गेम हो गया, नेगेटिवली नंबर्स आए हैं, बहुत ही मतलब खराब नंबर्स आए इसमें एस्टिमेट के हिसाब से। देखो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि जब भी कोई न्यूज़ आती है जैसे सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ गया तो उस समय स्टॉक गिर जाता है। वो इसी होप में गिरता है, इसी उम्मीद में गिरता है कि कंपनी के प्रॉफिट गिरेंगे। अब वो कितना गिरा है उसके बेसिस पे कितना प्रॉफिट गिरना चाहिए वो एस्टिमेट में आ जाता है। जैसे आप देखोगे तो 49 बिलियन का प्रॉफिट था जो घट के 35 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एस्टिमेट थी 40 की, तो ये तो 40 से भी नीचे है, यानी नंबर्स बहुत ही वाहियात है। और इसमें एस्टिमेट देखे इसके रेवेन्यू की तो 173 थी और 169 है। देखो ये एस्टिमेट कम था, 197 पिछले साल था, उससे कम बाजार ने एस्टिमेशन बैठाई, लेकिन उससे भी खराब रिजल्ट इसने दिए हैं। मार्जिन हम देखें तो 28.6% की एस्टिमेट के अंदर था और 26 आया है, तो ये भी कम है। तो नंबर्स पुअर है, काफ़ी ख़राब है। बजाज होल्डिंग्स देखो, बजाज होल्डिंग का मतलब आपको पता ही है, होल्डिंग कंपनी, एक पोर्टफोलियो मान लो जिसमें बजाज की कुछ कंपनीज, बजाज की सारी कंपनीज होगी और बजाज के अलावा कुछ कंपनीज ये रख सकते हैं, ठीक है, अगर उस कंपनी में हिस्सेदारी को बढ़ानी है या बनानी है तो। मतलब ये है, होल्डिंग कंपनी के पास में क्या है, खुद का कोई काम धंधा नहीं होता है, ये सिर्फ स्टॉक्स रखते हैं, उसको होल्ड करते हैं। प्रॉफिट कैसे आता है, स्टॉक बेचने से आता है क्या? नहीं, प्रॉफिट आता है इनको टाइम टू टाइम जो डिविडेंड मिलता है उससे। अब डिविडेंड इनकम ज़्यादा होगी तो स्टॉक चलेगा, डिविडेंड इनकम कम होगी तो स्टॉक गिरेगा। अब बजाज की कंपनीज अगर ग्रो कर रही है तो वो कम डिविडेंड देगी तो ये स्टॉक गिरेगा, लेकिन बजाज की कंपनीज चलेगी। यानी कॉन्ट्रा तरीके से ये काम करता है, बजाज होल्डिंग अगर गिरेगा तो बजाज फाइनेंस और ये जो बजाज की कंपनी ऑटो और ये सब चीज़ें ये चलेगी, क्योंकि इन्होंने इनको कम डिविडेंड दिया होगा। और कम डिविडेंड दिया है इट मीन्स इन कंपनीज में वो पैसा रख के अपने ही बिजनेस में लगाया होगा, तभी डिविडेंड कम दिया है, तो उन कंपनीज के नंबर्स आए हो गए अच्छे। तो ये एक तरह से हेजिंग के पर्पज से भी यूज़ करते हैं कि मान लो कभी बजाज फाइनेंस के नंबर्स अच्छे नहीं आए तो उसने डिविडेंड दिया होगा, वो बजाज होल्डिंग को मिलेगा तो ये स्टॉक चलेगा। तो 3% की तेजी बन गई, लेकिन नंबर्स इसके आए थे मार्केट के बंद होने के बाद में, और 35 का 27 हुआ है प्रॉफिट, 3 का 4 हुआ है रेवेन्यू। परसेंटेज में देखें तो प्रॉफिट इसका 22% गिरा है, रेवेन्यू इसका 24% बढ़ा है, कुछ एडजस्टमेंट हो गए जिसको लेकर यहाँ पे ऐसे नतीजे आए हैं। सो मंडे को पता चलेगा बाजार इसमें किस तरह से चीज़ों को देखेगा और किस तरह से इसमें प्ले करेगा। डिक्सॉन, इसके रिजल्ट 3:18 पे आए हैं, 3:18 पर। 4% गिर गया स्टॉक रिजल्ट देखने के बाद ही। तो रिजल्ट कैसे हैं, एस्टिमेट आप देखोगे तो 2.4 बिलियन रुपीस की एस्टिमेट है प्रॉफिट के साथ में, लेकिन प्रॉफिट तो 6 बिलियन का है, प्रॉफिट तो बहुत ऊपर है। फिर क्या हुआ एकदम से, मार्जिन अगर आप देखोगे 3.4 का एस्टिमेट था लेकिन मार्जिन 3.03 है, तो मार्जिन बहुत कम है एस्टिमेट से। और फिर इसमें हम रेवेन्यू देख लेते हैं, 147 की एस्टिमेट थी, 156 है, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रॉब्लम आई है इसके मार्जिन के अंदर, यानी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अच्छा नहीं है, और वही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बाकी अदर इनकम आप ज़्यादा दे दोगे एक बार में तो उससे आपके एक बार का रिजल्ट अच्छा आएगा, बट आपका प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन नहीं रहेगा, तो फिर आगे फिर वो दिक्कत होगी अगर वो कंटिन्यूसली उसी मार्जिन के अंदर कंपनी चल जाती है तो देखते हैं मंडे को कैसा क्या गाइडेंस वगैरह आती है उसके बेसिस पे। बाकी फिलहाल आपको मैं बता देता हूँ, जिसमें ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो 3% का है, 3.8 से घट गया है ये काफ़ी ज़्यादा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखो 463 का है 482 के कंपैरिजन में, तो ये प्रॉब्लम है। नेट प्रॉफिट कैसा अच्छा गया, क्योंकि उस समय यानी पिछले साल 8 करोड़ का था जस्ट अदर इनकम, इस बार 537 करोड़ की हो चुकी है, तो ये इस वजह से बढ़ गया। बट एक्चुअली जो मार्जिन है वो ख़राब है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का गिरा है, बड़ा नहीं है। टेक्निकल्स देखते हैं, हुंडई मोटर्स, ये आईपीओ प्राइस पर, यहाँ पे हमने बात की थी आईपीओ प्राइस पर था इस समय, अभी ब्रेकआउट इसमें मिल चुका है क्योंकि नंबर्स मोर देन एक्सपेक्टेड है, गाइडेंस अच्छी लगी होगी, बाकी नंबर्स तो ओके हैं। ऑल टाइम हाई जाता है तो 32% का गैप है, लेकिन शायद एकदम से नहीं जाए, क्योंकि
ग्रोथ नहीं है इतनी कुछ खास, वो तो एस्टिमेट के हिसाब से नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको पॉजिटिवली देखेंगे, जितना बाजार ने सोचा था उतने खराब रिजल्ट नहीं आए। इसके बाद में एनएच काफ़ी टाइम स्टॉक लगा देता है कोई भी रिवर्सल देने में, अब वो काफ़ी टाइम अभी लगेगा। नंबर्स अच्छे नहीं दिखते, वैसे तो एस्टिमेट का डेटा नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि नंबर्स वैसे अच्छे हैं या ख़राब है मार्केट के हिसाब से, लेकिन स्टॉक रेसिस्टेंस पे और ग्रोथ इसमें आई नहीं है, तो हम उम्मीद करेंगे कि स्टॉक हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे। मारुति नंबर्स ओके ओके है, स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, स्लो ग्रोथ के हिसाब से हम इसको देखेंगे क्योंकि कुछ खास ग्रोथ इसमें अभी है नहीं। मल्टी ईयर ब्रेकआउट निकला था, उसके बाद में कुछ टाइम तक थोड़ी फास्ट ग्रोथ मिली थी, लेकिन अभी काफ़ी स्लो हो चुका है। आईटीसी को देख लेते हैं। आईटीसी में देखो यहाँ पे सीखने वाली बात वही है, आपने न्यूज़ देखी कि चलो स्टॉक क्रैश हो गया, इतनी बड़ी कंपनी आईटीसी है, निफ्टी का पार्ट है, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, चलो इसको खरीदता है। बट डेटा क्या बता रहा था हमको कि नहीं लेना, मतलब बुलिश नहीं है, खरीदना बेचना वो आपकी अपनी स्टडी के हिसाब से आप करोगे, आपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर उसकी बात सुन के करोगे, बट एक्चुअली जो डेटा बता रहा था वो नेगेटिव था, यानी बेरिश था, तो पैसा नहीं बनना था वहाँ पे, कोई रिवर्सल नहीं था, कोई मोमेंटम नहीं था, कुछ नहीं था, तो स्टॉक देखो वहाँ से कितना नीचे आ गया। फर्स्ट आपने देखा ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता हुआ, जो यहाँ वाला टॉप था, उसके बाद में ये जो टॉप्स थे ये ब्रेक हो गया, तो कंप्लीटली डाउनफॉल में है, और अब रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए हैं, तो हो सकता है यहाँ से और ख़राब परफॉर्म कर जाए। तो कॉन्ट्राबेट वाले ऑब्वियस है, वो देखो अब पेशेंस रखना पड़ता है, और कॉन्ट्राबेट ऐसा नहीं पूरा पोर्टफोलियो आप कॉन्ट्राबेट के हिसाब से बना लो, चलेगा ही नहीं वो। कुछ कुछ कंपनीज में आपको लग रहा है कि चलो यार ये प्राइस बहुत अच्छा है, खरीद लेता हूँ, तो बात अलग है, बाकी मैक्सिमम कंपनी नंबर्स के हिसाब से होनी चाहिए, या फिर मैक्सिमम जो कोर कंपनीज है आपकी ऐसी होनी चाहिए जो एवरग्रीन हो, उसके बाद में फिर आप प्ले करोगे मोमेंटम को देखते हुए। अब देखिए आई थिंक यहाँ पे बजाज होल्डिंग का चार्ट मिस कर गया मैं, आप देख लेना, उसके अंदर एक गिरावट के बाद में रिकवरी है, रिवर्सल हुआ है, बट नंबर्स अच्छे नहीं है प्रॉफिट के हिसाब से, तो देखते हैं मंडे को कुछ बड़े एक्शंस हो गए तो उसको डिस्कस करेंगे। बाकी डिक्सॉन को देखते हैं। देखो जैसे ही 3:18 पे नंबर्स आए स्टॉक क्रैश, और ये चार्ट ऐसा दिख रहा है कि मार्केट बंद हो गया बस, तभी 4% नीचे है, यहाँ पे तो 2 दिखा रहा है, बाकी देखते हैं मंडे को शायद और गिरे स्टॉक नीचे, क्योंकि नंबर्स एस्टिमेट से हल्के हैं। अब देखो नंबर्स की एस्टिमेट में स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करके निकल तो गया, बट ये जो तेजी मिली है उसको नंबर्स जस्टिफाई नहीं कर पाए, हो सकता है ये तेजी गायब हो जाए, 14% नीचे तक पहुँचे। ये हम जस्ट आइडिया लगा रहे हैं, आइडिया कैसे, सपोर्ट रेसिस्टेंस का, क्योंकि जब भी स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो जो रेसिस्टेंस था वो अगला सपोर्ट बन जाता है अगर स्टॉक नीचे आता है तो नंबर्स इतने भी अच्छे नहीं है जितना सोचा था बाजार ने, और जिस हिसाब से स्टॉक ऊपर गया, तेजी में थोड़ा सा विराम लग जाएगा, ऐसा डेटा बताता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।